हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टिश्यू के बारे में। टिश्यू होता क्या है और टिश्यू की जो है फंक्शनिंग क्या है, टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो टिश्यू जो है, मैंने आपको पहले बताया था कि सेल होता क्या है, सेल की क्या क्या फंक्शनिंग है। तो सेल होता है ग्रुप, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और जब जो है बहुत सारे सेल जो हैं वो कंबाइन कर जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं टिश्यू। Tissue is the group of cells which have similar in origin, structure and function are called as tissue. तो टिश्यू हम उसको बोलते हैं, टिश्यू को बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स जो होता है उसको हम बोलते हैं टिश्यू। जब बहुत सारे सेल जो होते हैं वो सेम सेल्स होते हैं, वो कंबाइन कर जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं टिश्यू। तो टिश्यू जो है वो जब सेम टाइप के जो टिश्यू होंगे जब वो कंबाइन करेंगे तो वो बनाएंगे ऑर्गन, ऑर्गन और ऑर्गेनेलिस। तो जो हमारी बॉडी है उसमें ऑर्गन्स की फॉर्मेशन जो है वो टिश्यू जो है वही करते हैं। नेक्स्ट है, टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। द वर्ड टिश्यू कम्स from a form of an old French verb meaning to wave. The study of tissue is called histology. दो जो टिश्यू होता है वो हमारी बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं टिश्यू, क्योंकि सेम सेल जब कंबाइन करेंगे तो वो टिश्यू बनाएंगे और जब सेम टिश्यू जब कंबाइन करेंगे तो वो ऑर्गन्स बनाएंगे। जैसे हमारे लीवर हो गया, हार्ट हो गया, जो हार्ट होता है उसमें हमारे कार्डियक टिश्यूज होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू हो गए, जो हमारी स्किन होती है वहां पे एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। जो हम स्टडी करते हैं टिश्यू की उसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। In plants, tissues are divided into three types: vascular, ground and epidermal। तो आज हम बात करेंगे एनिमल्स की, क्योंकि एनिमल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो हम एनिमल टिश्यू के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल द बॉडी टिश्यू कैन बी ग्रुप्ड। फंडामेंटल टाइप्स ऑफ टिश्यू, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमन टिश्यू। तो टिश्यू जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड है मस्कुलर टिश्यू, थर्ड है कनेक्टिव टिश्यू, फोर्थ है नर्वस टिश्यू। इन प्लांट्स टिश्यूज आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ये मैंने पहले बता दिया कि 3 टाइप से होते हैं जो प्लांट्स में होते हैं और 4 टाइप के होते हैं एनिमल्स में होते हैं। तो ये है इनकी क्लासिफिकेशन, कौन कौन से टिश्यू हैं। तो एनिमल टिश्यू जो है वो 4 टाइप के होते हैं, एपिथेलियल हो गए, कनेक्टिव हो गए, मस्कुलर हो गए, नर्वस हो गए। जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं स्क्वेमस, क्यूबाइडल, कोलुमिनर, सिलिएटेड, ग्रैनुलर। तो ये जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो इनकी शेप है उसके अकॉर्डिंग जो है इनको आगे क्लासिफाई कर दिया गया है। और डिफरेंट डिफरेंट जहाँ भी ये प्रेजेंट होते हैं वो इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में ये प्रेजेंट होंगे, वहाँ पे अपना फंक्शन जो है वो शो करेंगे। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें आते हैं हमारे एरियोलर, एडिपोज, स्केलेटल, फ्लूइड। जो एरियोलर है उसमें आएंगे टेंडन एंड लिगामेंट। जो स्केलेटल है उसमें आएंगे बोन एंड कार्टिलेज। जो फ्लूइड है उसमें आएगा ब्लड और लिम्फ। जो हमारे मस्कुलर टिश्यू है उसमें हमारे आते हैं स्ट्राइएटेड, स्मूथ एंड कार्डियक। नेक्स्ट है नर्वस। जो हमारे नर्वस टिश्यू है उसमें हमारे आते हैं नर्व सेल्स एंड ग्लियल सेल्स। फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू। तो epithelial tissue or epithelial covers the surface of organs including the skin, the trachea, the reproductive tract and the digestive tracts inner lining। तो जितनी भी हमारी लाइनिंग होती हैं ऑर्गन्स की उन सभी को कवर करते हैं हमारे एपिथेलियल टिश्यू। तो नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन इसका है प्रोटेक्शन। इट क्रिएट्स अ बैरियर that helps protect the underlying organs from friction and injury। अब जो कोई भी ऑर्गन है जो हमारे बॉडी में है तो उसमें कोई भी मतलब प्रॉब्लम ना आए उसको प्रोटेक्ट करेगा। जो एक्सटर्नल लेयर होगी वो एपिथेलियल टिश्यू की होगी, वो फ्लेक्सिबल होगी। तो किसी भी कोई भी ऐसी चीज जो है वो फॉरेन पार्टिकल है चाहे कोई भी, उसको अंदर वो जाने नहीं देगी और जो हमारा अंदर ऑर्गन होगा उसको प्रोटेक्ट करेगी। नेक्स्ट है सिक्रीशन। इट आल्सो हैज रोल्स इन एब्जॉर्बिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट, सिक्रेटिंग एंजाइम्स और हार्मोन्स एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। जो हमारे स्किन है उसके थ्रू जो है वो स्वेटिंग होती है, तो पसीने से भी जो है वो जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट,
All of the body's glands are formed from ingrowths of epithelium. Some common epithelial tissue diseases are skin disease like eczema, psoriasis, which both causes rashes. जो एपिथेलियल टिश्यू है उनकी डिसीज हैं तो वो जैसे हमारी होगी सोरियसिस होगी, ये जो है वो स्किन की डिसीज है, स्किन में जो इरिटेशन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, उनको हम बोलते हैं ये डिसीज, इसमें यही होता है। When cancer develops from epithelial tissue, it is called carcinoma. जो एपिथेलियल टिश्यू है अगर उसका कैंसर हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कार्सिनोमा। स्किन का जो कैंसर होगा उसको हम बोलेंगे कार्सिनोमा। नेक्स्ट है epithelial cells in the airways are responsible for asthma, which is characterized by inflammation of airways that leads to shortness of breath. अब जो हमारे एपिथेलियल सेल्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं अस्थमा के लिए। अगर उनकी जो हमारे एपिथेलियल सेल है उनमें इन्फ्लेमेशन होती है तो वो जो है वो शॉर्टनेस हो जाएगी ब्रीथ की, ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपरली लंग्स तक नहीं जा पाएगी और वो अस्थमा कॉज करेगी। तो ये हमारे हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, सिंपल एपिथेलियल एंड कंपाउंड एपिथेलियल। जो सिंपल है उसमें हमारे आते हैं स्केमस एपिथेलियल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल, कोलुमिनर, सिलिएटेड। तो ये जैसे इनका नाम है ना स्क्वेमस है तो इसका मतलब है कि ये जो डायग्राम्स में दिख रहा है कि स्क्वेमस एस टाइप का होगा, क्यूबॉइडल जो है वो क्यूब शेप का होगा, कॉलुमिनर जो है वो कॉलम शेप का होगा और सीलिएटेड में होंगे सीलिया लाइक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, उनको हम बोलेंगे सीलिया एपिथेलियल टिश्यू। अब जो है वो इनका फंक्शन क्या है और कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये, इसके बारे में। जो स्केमस एपिथेलियम टिश्यू होते हैं ये सिंगल लेयर होते हैं और फ्लैट सेल्स होते हैं और ये हेल्प करते हैं ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन में। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन होता क्या है? ऑस्मोसिस होती है जब भी कोई हायर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में कोई भी चीज जाती है तो उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। और डिफ्यूजन होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, कोई भी मूवमेंट होती है जैसे फ्लूइड है उसकी मूवमेंट होती है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो जो हमारे स्क्यूमस एपिथेलियल है वो हेल्प करते हैं ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन में। नेक्स्ट है क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स, तो ये हेल्प करते हैं सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन में और ये क्यूब शेप्ड होते हैं, वो तो इसके नाम से पता चल रहा है, जैसे क्यूबॉइडल एपिथेलियल है तो वो क्यूब शेप ही होंगे। नेक्स्ट है सिलिएटेड कॉलमनर, तो जो कॉलमनर होंगे वो कॉलम रेक्टेंगुलर होंगे, जैसे कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होगा इसका और ये हेल्प करेंगे म्यूकस की सीक्रेशन में हेल्प करेंगे ये। और जीआईटी जो हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है उसकी लाइनिंग जो है वो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू की बनी होगी। नेक्स्ट है सीलिएटेड, जो सीलिएटेड है वो हमारे प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक में और ये सीक्रेट करते हैं म्यूकस और मूवमेंट ऑफ म्यूकस में हेल्प करते हैं सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू एपिथेलियम। इट इज composed of multiple layers of cells. It is further divided into two types. नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू और ट्रांजिशनल। अब जो स्ट्रेटिफाइड है वो फर्दर फिर डिवाइड होते हैं हमारे, तो फर्स्ट है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल, नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर एपिथेलियल। तो फर्स्ट है हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, composed of more than one layers of epithelial cells। मतलब एक से ज्यादा लेयर्स जो होंगी एपिथेलियल सेल्स की उनसे जाके ये बने होंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस epithelium is a type of tissue found covering and lining parts of the body. In this tissue, cells are flattened, joined tightly together and stacked, found in the outermost layer of the skin and lining of esophagus, mouth and female reproductive organs। जो हमारे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है वो प्रेजेंट होते हैं स्किन की जो आउटर मोस्ट लेयर है वहां प्रेजेंट होंगे, ईजोफेगस में होंगे, माउथ में होंगे, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनकी लाइनिंग जो होती है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। ये डायग्राम है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की।
जब भी आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा आपने सेम ऐसी डायग्राम्स बनानी है, और विद जो आपको साइड में इनके जो नेम लिखे हुए हैं ना वो सारे आपने प्रॉपर लिखने हैं नाम, और नीचे जो है वो जो भी आप मतलब फिगर बना रहे हो उसका नाम जरूर लिखना है कि कौन सा टिश्यू जो है वो ये आपने बनाया है। The stratified squamous epithelial provide protection against mechanical stress, chemical abrasion, pathogens, desiccation and even radiation। तो ये जो है वो रेडिएशन से प्रिवेंट करते हैं, कोई भी पैथोजन आएगा उसको एंटर नहीं करने देंगे बॉडी में, और जो कोई भी केमिकल्स है जैसे कोई हार्मफुल इफेक्ट कर रहा है, जैसे हमारी स्टमक में जो एसिड होता है, एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो उसकी वजह से जो है वो हमारे सेल्स को किल करना स्टार्ट कर देता है जो एसिड होता है, तो उससे भी हमें प्रोटेक्ट करेंगे। The keratinized epithelium present on the surface of the skin blocks out the harmful radiation and prevent the exposure of। तो जो हमारी स्किन है वो भी हमें प्रोटेक्ट करती है रेडिएशन से। नेक्स्ट है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इट्स कंपोज्ड ऑफ मल्टी लेयर्स ऑफ सेल्स, 4 to 6 लेयर्स होंगी इसमें। These cells are called transitional because they are undergo a change in their shape and structure। तो इनको हम ट्रांजिशनल इसलिए बोलते हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज है, जो इसका शेप एंड स्ट्रक्चर है वो चेंज है, ये चेंज होता रहता है मतलब। इट आल्सो कॉल्ड यूरोथेनियम बिकॉज इट लाइन्स यूरिनरी डक्ट, यूरिथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर एंड renal catalysis। Its variable in appearance. In relaxed state, it look like stratified cuboidal epithelium, while when stretched the cells become squamous shaped। जब भी ये स्ट्रेच होते हैं तो ये स्क्वेमस शेप के आ जाते हैं, इनकी शेप जो है वो चेंज होती रहती है, तो उनको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू। ये इसकी डायग्राम्स है और ये इसकी लेबलिंग की हुई है, कौन कौन से पार्ट्स हैं। अम्ब्रेला सेल्स हैं, पॉलीहेड्रल सेल्स हैं, इंटरमीडिएट सेल्स हैं, कॉलमनर क्यूबॉइडल सेल्स हैं। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव में हमारा आता है लिम्फ एंड ब्लड, क्योंकि जो ब्लड है वो हमारा है कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो है वो डिफरेंट जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक लेके जाता है, और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाता है, फूड जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो सब उनको प्रोवाइड करता है। और जो लिम्फ है वो उसका मैकेनिज्म है, डिफेंसिव मैकेनिज्म है, वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आएगा तो उसको किल कर देगा। जैसे कि जो हमारा ब्लड है उसमें WBC होते हैं, उनका फंक्शन वही है कि जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल आएगा तो वो उसको किल कर देंगे। फाइबर्स कैन बी कोलाजेनियस विच बाइंड बोन्स टू टिश्यू। इसमें हमारे कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं फाइबर्स भी आते हैं, कोलेजन हो गया, इलास्टिक फाइबर हो गया, रेक्टिकुलर फाइबर्स हो गए, ये सारे जो हैं वो कनेक्टिव टिश्यूज में आते हैं। ये हेल्प करते हैं जो सेल्स है उसकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। जो फाइबर्स हैं वो स्किन की जो हीलिंग होती है उसमें हेल्प करते हैं। Major function of connective tissue include binding and supporting, protecting, insulating, storing reserve fuels and transporting substance within the body। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन है वो सारा जो है वो कनेक्टिव टिश्यू करते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसमें हमारे आते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, कार्टिलेज, बोन, ब्लड। अब बोन जो है वो भी हमारी बॉडी को साथ कनेक्ट होती हैं एक दूसरे के साथ, तो जो हमारे बॉडी जो है वो प्रॉपरली काम करती है अगर वो प्रॉपरली जॉइंट्स होंगे। नेक्स्ट है मसल टिश्यू। मसल्स comprises all the muscles in the body, have the special ability to shorten or contract in order to produce movement of the body parts। There are three types of muscle tissue। First है skeletal muscle, next है cardiac muscle and third है smooth muscle। तो स्मूथ मसल जो है हमारे इट इज फाउंड इन द इंटेस्टाइन, वो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं और मूव की जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है फूड की उसमें हेल्प करते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और ये जो है हमारे यूट्रस एंड ब्लैडर में भी प्रेजेंट होते हैं। जो कार्डिक मसल है वो हार्ट्स, जो हमारा हार्ट है वो सारा जो है वो कार्डिक मसल्स का बना होता है। स्केलेटल मसल जो हमारे टेंडन्स और बोन्स हैं एंड अलाउ टू बॉडी मूव, जो हमारी टेंडन्स और बोन्स है ना वो सारी जो है वो स्केलेटल मसल्स की बनी होती हैं और वो हेल्प करती हैं बॉडी, जो बॉडी है उसकी मूवमेंट में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है नर्वस टिश्यू।
तो नर्वस टिश्यू जो है उसमें हमारे आते हैं न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स का फंक्शन है कि जो भी हमारी बॉडी में कोई भी चीज टच होती है, तो जैसे कोई भी चीज हमारी बॉडी के साथ टच होती है तो वहां से सेंसेशन प्रोड्यूस होगी और सिग्नल प्रोड्यूस होगा, वो ब्रेन तक जाएगा। जो भी हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शनिंग हो रही है या हमने किसी चीज को टच किया है, तब भी हमें ब्रेन तक जो मैसेज आएगा वो सारा जाएगा न्यूरॉन्स के थ्रू, और वो ब्रेन तक मैसेज जाएगा कि हमने किसी चीज को टच किया है तो हमने हाथ वहां से हटाना है। ये सारा काम जो है वो नर्वस टिश्यू का है। और नर्वस टिश्यू जो होते हैं इनकी चेन होती है, जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी चेन्स होती हैं, वो हमारी पूरी बॉडी में फैले होते हैं। जैसे हम किसी चीज को टच करते हैं तो हमारे ब्रेन में मैसेज चला जाता है कि हमने किस चीज को टच किया है, वो हमारे लिए हार्मफुल है। नर्वस टिश्यू का काम होता है इम्पल्स जनरेट करता है और ब्रेन तक सिग्नल लेके जाता है। ये न्यूरॉन्स की डायग्राम्स है, जब भी आपको पेपर में आएगी आप सेम ऐसे ही बनानी है। इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है, डेंड्रॉन्स, एक्सोन्स, माइलिन शीथ, ये सारी जो है वो न्यूरॉन्स के पार्ट हैं। फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू: memory and learning, voluntary movement control, regulates and control body function, generate and transmit nerve impulses, support and protect impulse generating neurons. Thank you.